नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे कि नीडल्स हो गई, ब्लेड हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, इन सब से अगर आपको लग गई है, तो क्या आपको एचआईवी हो सकता है क्या? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एचआईवी क्या होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता है, पर जिनको नहीं पता उनको जानना ज़रूरी है कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एक वायरस होता है, जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। यानी एचआईवी वो कारण है जिसकी वजह से एड्स होता है। एचआईवी वो कारण है जिसकी वजह से टाइम टू टाइम, एक टाइम के बाद में, यानी एक निश्चित टाइम नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपको एड्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। एक छोटी से छोटी जुकाम जैसी बीमारी से भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी रूप ले सकती है। यानी एक छोटा जुकाम भी आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो उससे लड़ सके। जब CD4 काउंट जो होता है, जो हमारा सेल्स होती हैं, CD4 सेल्स होती हैं, वो सेल्स होती हैं हमारी फाइटर सेल्स होती हैं। वो सेल्स जब उनका काउंट जो है वो 200 से कम चला जाता है, तब आपको जो है एचआईवी पॉजिटिव माना जाता है। एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एचआईवी नाम का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, वो आ चुका है और वो सक्रिय हो चुका है। 0 से 90 डेज के बीच का जो पीरियड रहता है, ये एचआईवी का विंडो पीरियड रहता है। इसमें आप पॉजिटिव आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन वायरस आपकी बॉडी में आ चुका होता है और लड़ रहा होता है। जब वायरस जो कॉपीज होती हैं, यानी वायरल लोड जो होता है वो 1 लाख से ऊपर चला जाता है, तब आप बहुत ज्यादा खतरे की कंडीशन में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो नीडल्स हो गई, ब्लेड्स हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, इन सब से एचआईवी फैलता है कि नहीं। आजकल बहुत ज्यादा एक मिथ है कि एचआईवी जो है वो कहीं पे आप किसी ने कुछ नीडल रख दी है, उस पे एचआईवी का वायरस है और आप उस पे बैठ गए, आपके प्रिक कर गई और वो आपके अंदर नीडल जो है वो घुस गई है और आपको एचआईवी हो गया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एचआईवी का वायरस जो होता है ये ब्लड के साथ रहता है। अगर ब्लड की ड्रॉप वहां पे सूख चुकी है तो आपको एचआईवी होने का खतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा आप अपने डाउट में मत रखिए। आजकल बहुत सारे फैला रहे हैं, बहुत ज्यादा टैबूज जो हैं वो फैल रहे हैं कि ऐसे एचआईवी हो जाएगा। अगर ब्लड सूख चुका है तो कैसे होगा एचआईवी? और अगर आपकी नीडल जो सिरिंज है, जैसे जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, वो हॉलो रहती है ना? तो उसमें उससे अगर आपको प्रिक हो जाए, या यूज जो नीडल थी आपको पता नहीं है कि पहले किसने यूज किया और आप गलती से आपको प्रिक हो गए। बहुत सारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है कि इंजेक्शन लगाया और फिर गलती से ही वो फिंगर में प्रिक हो गई। तो हॉलो नीडल जो होती हैं उसमें जो ब्लड ड्रॉप्स होती हैं, यानी जो इंट्रावीनस जो इंजेक्शन लगता है, उसके अंदर जो है ब्लड की ड्रॉप्स रह जाती हैं। तो उसकी वजह से ज़रूर आपको एचआईवी हो सकता है, लेकिन चांसेस जो होते हैं वो कम रहते हैं। लेकिन अपना टेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम करवाइए। सेफ्टी पिन्स जो होती हैं वो हॉलो नहीं रहती हैं, वो थिक रहती हैं, है ना? तो अगर उस पे ब्लड लगा है और वो ड्राई है, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपको एचआईवी हो। ब्लेड्स जैसे कि ट्रिमर्स वगैरह होते हैं, है ना? जैसे नाई की दुकान पे जाते हैं या फिर खुद अपना किसी कॉमन ट्रिमर या शेवर से आप यूज़ कर रहे हैं, वो ब्लेड्स में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से आप कांटेक्ट में हैं या उसको पता है, तो अवॉइड कीजिए कि आप यूज़ ना ही करें। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि वो नाई की दुकान पे पहला जो उसका क्लाइंट गया था, वो एचआईवी पॉजिटिव था कि नहीं, तो आपको थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पहले तो अपना जो भी सामान है उसको पहले से स्टेरिलाइज़ कराइए, पूरा डेटॉल से साफ करवाइए। फिर भी अगर आपको थोड़ा डाउट रहता है, तो ट्रिमर्स और शेवर से जब तक कट नहीं लगता तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कट लग गया है, सेम ब्लेड यूज़ कर रहा है वो, कट लग गया है, तो उस पे आप देखिए कि अगर वो ब्लड वहाँ पे सूखा हुआ है, तो फिर कोई एचआईवी वायरस जो है वहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि जब तक ब्लड है तब तक वो जिंदा है। ब्लड अगर सूख चुका है तो एचआईवी वायरस भी वहाँ पे मर चुका है। तो ऐसे जो टैबूज मिथ्स जो आजकल फैल रहे हैं उसको एड्रेस करना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो जो है वो आज बनी है। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी बोलते हैं कि फैल गया,
लेकिन ब्लड जो चढ़ाते हैं आजकल, तो ब्लड बैंक्स में पूरा जो टेस्टिंग होती है वो हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी, बहुत सारी जो ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारियां रहती हैं उनका टेस्ट किया जाता है। मेनली इन बीमारियों का टेस्ट जो है वो ज़रूर से किया जाता है, ताकि ये लोगों में फैले नहीं और ऐसी घातक बीमारी को कन्फाइन करके रख सके। जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी बीमारियां भी होती हैं और ऐसे-ऐसे बीमारियां भी हो सकती हैं, खास करके जो आजकल का यूथ है उनको। यूथ को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट में आजकल रह रहे हैं। तो उनको अपने पर्सनल हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, ताकि वो बीमारियों का घर खुद ना बने और ना ही अपने फैमिली वालों को परेशान करें। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं, या फिर ऐसे किसी नीडल ब्लेड के चक्कर में, या फिर कोई सुई के चक्कर में आपको थोड़ा भी डाउट रहता है, तो ये वीडियो में मैंने क्लियर किया है। होप आपको हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट रहता है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं या विंडो पीरियड में भी हैं, तो अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको पूरी हेल्प करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।